भारतवर्ष सदा से ही पर्वों और त्योहारों की भूमि रहा है। यहाँ प्रत्येक पर्व केवल तिथि या परंपरा नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपा होता है गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक संदेश। ऐसे ही महान पर्वों में से एक है मकर संक्रांति, जो सूर्य, प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। यह पर्व हमें बताता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता, अंधकार के बाद प्रकाश और कठिनाइयों के बाद सुख अवश्य आता है। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य इस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी परिवर्तन को सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। यह परिवर्तन केवल आकाशीय घटना नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य की इस गति को बहुत शुभ माना और इसी कारण इस दिन को विशेष पुण्य फल देने वाला घोषित किया। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों का अत्यधिक अत्याचार बढ़ गया था। वे यज्ञों को नष्ट कर रहे थे, ऋषियों को सताने लगे थे और पृथ्वी पर अधर्म फैल गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया, किंतु युद्ध में मारे गए असुरों के शरीर पृथ्वी पर बिखर गए, जिससे पृथ्वी अशुद्ध हो गई। तब देवताओं ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे अपने तेज से पृथ्वी को पुनः शुद्ध करें। सूर्यदेव ने यह स्वीकार किया और उसी दिन से उन्होंने दक्षिणायन को त्याग कर उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ की। सूर्य की यह पावन यात्रा पृथ्वी के लिए शुद्धि और नवजीवन का कारण बनी। यही दिन आगे चलकर मकर संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य अत्यंत प्रसिद्ध कथा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव से जुड़ी हुई है। सूर्यदेव का स्वभाव तेजस्वी और उग्र था, जबकि शनिदेव न्यायप्रिय, गंभीर और संयमी थे। पिता पुत्र के स्वभाव में भिन्नता होने के कारण उनके संबंधों में दूरी आ गई। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह माना जाता है कि वे अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। यह घटना पिता और पुत्र के बीच संबंधों में सुधार और मेल मिलाप का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण मकर संक्रांति को पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने, पुराने मतभेद भुलाने और प्रेम बढ़ाने का पर्व भी कहा जाता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, प्रेम और सम्मान से हर संबंध को सुधारा जा सकता है। महाभारत काल में भी मकर संक्रांति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भीष्म पितामह, जो सत्य, धर्म और त्याग के प्रतीक थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, किंतु उन्होंने प्राण त्याग नहीं किए। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब मकर संक्रांति का पावन दिन आया और सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म पितामह ने योगबल से अपने प्राण त्यागे। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण मकर संक्रांति को मोक्षदायी पर्व कहा जाता है और इस दिन गंगा स्नान, दान और पुण्य कर्म का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के साथ गंगा अवतरण की कथा भी जुड़ी हुई है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं। मकर संक्रांति के दिन गंगा का प्रवाह विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया। तभी से इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, कंबल और खिचड़ी का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। तिल को पवित्र इसलिए माना गया क्योंकि इसमें सूर्य की ऊर्जा समाहित मानी जाती है। गुड़ मिठास और मधुरता का प्रतीक है। इसी भावना से प्रेरित होकर समाज में ये कहावत प्रचलित हुई, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। इसका अर्थ केवल मिठाई खाना नहीं, बल्कि अपने वचनों में मधुरता लाना और संबंधों में प्रेम बढ़ाना है। मकर संक्रांति कृषि प्रधान भारत का विशेष पर्व है। इस समय खेतों में नई फसल तैयार होती है। किसान महीनों की मेहनत के बाद अपनी फसल काटते हैं और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। यह पर्व किसान और प्रकृति के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है। इसी कारण देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण और उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि नाम अलग अलग हैं, किंतु भावना एक ही है, नवीन ऊर्जा, कृतज्ञता और उत्सव। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी बहुत प्रसिद्ध है। आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें मानो ये संदेश देती हैं कि मनुष्य को भी अपने जीवन की पतंग को ऊंचाइयों तक उड़ाना चाहिए। पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं, बल्कि आशा, स्वतंत्रता और आनंद का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति आत्मशुद्धि का पर्व है।
इस दिन लोग प्रातःकाल स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को जीवन का आधार माना गया है। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। इसलिए यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आएगा। आज के आधुनिक युग में भी मकर संक्रांति की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। तनाव, द्वेष और प्रतिस्पर्धा से भरे इस जीवन में यह पर्व हमें प्रेम, दान और सेवा की भावना से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। अंततः मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण, सामाजिक समरसता और प्रकृति के सम्मान का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य उत्तरायण होकर सबको प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व हर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, यही इसकी सच्ची कामना और सार्थकता है।